तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 9.1 के कुछ वीडियोस आपको दी थी, जिनमें पहली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे कराए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक वीडियो में, और अगली कुछ वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 फिर 9 और फिर 10। मैंने इस तरह के 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो इससे क्वेश्चन नंबर 11 से पहले एक क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लें। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कैनल है, कैनल आप समझते होंगे। एक कैनल है और कैनल के किनारे पर एक तरफ एक टीवी टावर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर एक पॉइंट सी है, जिससे अगर हम टीवी टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। और इस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस दूर जाकर देखते हैं अगर इस पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये पता करना है कि ब्रेथ ऑफ द कैनल एंड हाइट ऑफ द टीवी टावर क्या है। कैसे पता करेंगे, हमने यहाँ लिख लिया है, ये लिखना जरूरी है। लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर इज x मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल इज x मीटर। देन आपको दो राइट ट्रायंगल ढूंढने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ABC। इस ABC राइट ट्रायंगल में आपको यही बताया था, आप हमेशा tan का यूज किया करिए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए इसमें इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस क्या है, इसमें बेस है BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। और AB की वैल्यू क्या है H, BC क्या है X, tan 60 वैल्यू स्क्वायर रूट 3। इट इम्प्लाइज, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 मान लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, और इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरह से नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर AB लेंगे और बेस यहाँ पर BD लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। AB क्या है, यहाँ पर H है, BD क्या है X प्लस 20 है, मैंने पूरा लिख दिया है। BD यहाँ पे X है, ये 20 है, दोनों को प्लस कर देंगे। X प्लस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। इसका भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू X प्लस 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप ऐसे मान लीजिए कि H की वैल्यू आपके पास पहले से है X मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो आप इसे H को हटा करके इसकी जगह पर लिख सकते हैं X मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू X प्लस 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और अपॉन 1 मान लीजिए। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 20। x इधर ले आइए, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, और 2x इज इक्वल टू 20। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 मीटर। आपने ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर ली है, और ये क्या है, ब्रेथ ऑफ द कैनल, वाइड ऑफ द कैनल। तो आप H निकालनी है, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। आप जब आंसर लिखेंगे तो आंसर मैं आपको बताता हूँ आपको आंसर कैसे लिखना है। आप आंसर सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, द हाइट ऑफ टीवी टावर इज इक्वल टू, H की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर एंड
विड्थ ऑफ द कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर। x की वैल्यू 10 होती है, तब आप यहाँ दोनों आंसर लिखेंगे और तभी आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या है ध्यान से समझेंगे कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और उससे कुछ दूरी पर एक केबल टावर है। केबल टावर की हाइट हमें पता नहीं है, पता करनी है। एबी को हमने केबल टावर माना है, सीडी को बिल्डिंग मानी है। इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। और इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनता है। आप समझ लेगा तो ये दोनों ये DE और CB दोनों पैरेलल है, ये DB ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा अल्टरनेट एंटीरियर एंगल की वजह से। आप ध्यान से सुने। अब हमें सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है द हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू h मीटर एंड the height of the building CD is equal to 7 meter is given. Then in right triangle DCB वही लिखना है हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है CD, बेस क्या है CB इज इक्वल टू, इसे हम 10 बोलते हैं, 10 45 हो जाएगा। और CD की वैल्यू है 7 अपॉन x इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 7 मीटर। अब आपको चाहिए h, तो h पता करने के लिए आपको दूसरे राइट ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। नाउ ए राइट ट्रायंगल AEB AE अपॉन DE इज इक्वल टू 10 60 डिग्री और AE है आपका h माइनस 7। ये h माइनस 7 कैसे आपको बता देता हूं। हमने AB को माना है h और CD के बराबर होगा आपका BE। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा और ये 7 है, ये पूरा h है, तो ये कितना बचा, पूरे h में से 7 माइनस कर देंगे तो h माइनस 7 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक h माइनस 7, मैंने एरो का साइन इसीलिए बनाया है ये ताकि आप ये समझ सकें। तो h माइनस 7 और DE CB के बराबर है, CB को x माना था तो DE भी x हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ x लिख देंगे और 10 60 वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है। अपॉन 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h माइनस 7 और x इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या है 7, तो हम यहाँ 7 लिख सकते हैं। 7 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3। इसे अपन 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई h माइनस 7 से करेंगे तो h माइनस 7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 3 और h इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 और h इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान से देखें दोबारा से, यहाँ एक आंसर लिखने के लिए आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना से। हाँ, आप लिखेंगे द हाइट ऑफ द केबल टावर AB इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपको ये बता देते हैं कि किसी समुद्र में एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप को देखा जाता है। एक शिप C है और एक दूसरी शिप है D। दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं। उन दोनों को शिप को देखा जाता है
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो पहले शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। और दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, ए बी को लाइट हाउस माना गया है, शिप सी और शिप डी है, ये दोनों शिप हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस पूछा गया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने x मान लिया है। और इस शिप सी से जो आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस के बीच की डिस्टेंस को हमने y मान लिया है। तो इस लाइट हाउस ए बी से इस शिप डी की जो डिस्टेंस होगी x ये और y ये x प्लस वाई हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर तो राइट ट्रायंगल कौन से बनते हैं उनकी पहचान करेंगे। तो पहला राइट ट्रायंगल बनता है आपका ए बी सी। इस राइट ट्रायंगल में एंगल दे रखा है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर दे रखा है 75, बेस दे रखा है वाई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 45 हो जाएगा। ए बी आपका 75 है, बी सी आपका y मान रखा है, ये 1 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 75 मीटर्स। इसके अलावा ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। और हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी यहाँ पे लेंगे ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए बी 75 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 स्क्वायर रूट 3। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 75 इज इक्वल टू 75 स्क्वायर रूट 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 75 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। आपको यही निकालना था। Therefore, the distance between two ships C and D is equal to 75 square root 3 minus 1 meters. Answer.